हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा। सो ये पार्ट टू है। पार्ट टू भी नहीं बोलेंगे, मॉक टेस्ट टू है। तो मैंने पहले बोला था कि एक साथ बताऊंगी, बट मुझे लगा काफी वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक एक मॉक का एक एक वीडियो में आपको डेली बताते जाऊंगी, या फिर जितना भी जब भी टाइम मिलता है। सो हम स्क्रीन पे चलते हैं। वेट, होप सो आप भी मॉक दे रहे हैं। आई विल सजेस्ट यू कि जितना भी आप मॉक दे रहे हैं एक बार स्कोर बताएं कमेंट में, तो मुझे भी आइडिया मिलता जाएगा कि आई नो मैं तो बहुत पीछे हूँ लोगों के हिसाब से, बट ठीक है, अभी जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। ओवर बर्डन मैं खुद को नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं फिर से बीमार नहीं होना चाहती, तो जितना हो रहा है उतना कर रही हूँ। 43 लास्ट वाले में 40 था, इसमें 43 एटलीस्ट। पीछे से तो पहले से तो थोड़ा ठीक ही है। इसमें से मैंने 67 अटेम्प्ट किए थे, 62 करेक्ट है, 5 इनकरेक्ट है, 30 स्किप किए गए हैं। टोटल टाइम मैंने 58 मिनट्स लिया है। एक्यूरेसी 93% की है। परसेंटाइल आई थिंक इसमें नहीं देता, आई डोंट नो, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक भी यूज करती हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में मैंने 29 अटेम्प्ट किया, जिसमें से 26 करेक्ट निकले, 3 इनकरेक्ट निकले। पता नहीं मैं रीजनिंग में इतनी गलतियां कैसे करने लगी। एक टाइम था जहां रीजनिंग में मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता था। किस्मत। ठीक है, क्वांट्स में और प्रैक्टिस भी। आई विल नॉट से कि सिर्फ किस्मत के बेस पे इतना मैं खराब कर रही हूँ, नहीं, मेरी कुछ प्रैक्टिस भी छूट गई, इसकी वजह से भी है। देन क्वांट्स में मैंने 19 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 17 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है। और ठीक है, 17 मार्क्स आए हुए। अगेन अटेम्प्ट किया मैंने इंग्लिश में 19, और जीरो जीरो इनकरेक्ट। मुझे नहीं पता, मेरा इंग्लिश बहुत खराब है लिटरली, मतलब बहुत खराब भी नहीं बोलेंगे, बट एक टाइम था जिसमें मतलब इंग्लिश में बहुत खराब मार्क्स आ रहे थे। अभी पहले के कंपेयर में इसमें ठीक आए, आगे खराब भी हैं वे। ठीक है, तो अब हम पूरा प्रॉपरली एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पजल देखेंगे। ये 2 रोज वाली रहती है ना, मुझे पसंद है। अगर उसमें ज्यादा वेरिएबल नहीं आता या फिर बहुत लंबा नहीं खींच लेता, तो मैं वो करती हूँ। एक्चुअली ना, एक बार जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मतलब कौन सी टाइप की पजल आपको इजी लगती है। जैसे कि मुझे फ्लैट एंड फ्लोर एक साथ आता है ना, उसमें प्रॉब्लम है, तो मैं वो वन गो में नहीं करती अंटिल कुछ ऑप्शन नहीं है। और जब वो सर्कल वाला आता है, इन एंड आउट दोनों है, उसमें भी मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं एक बार ट्राई मार लेती हूँ। बट वो बाद में करती हूँ, पहले जो आते रहते हैं उनको खत्म करती हूँ। तो मैंने ये वन गो में सारे किए, हो गए। फिर ये एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैंने छोड़ दिया था कि मैं लास्ट में बनाऊंगी, बट मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये वाला तो मैंने बिना बनाए, जैसे यहाँ से हम लोग डायरेक्ट करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट वाला कर लिया था, इसलिए ये हो गया था। बाकी दोनों मिस हो गए थे, टाइम नहीं मिला था इसलिए। और else मैं ये क्वेश्चन स्किप नहीं करती। ये हुआ। अब आते इनइक्वालिटी। मार्क्स वाला है कि जिसकी शिफ्ट में आ जाएगा उसका मार्क्स ही मिलना है, तो ये मैंने किया। कभी कभी ये भी होता है एग्जाम में, ये गलती हो जाती है और गलत करके आते हैं, और मैंने किया है, तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम हमेशा सही होता है। तो 12th इनइक्वालिटी। अब ये आया था क्या, स्टैक बेस्ड वाला। उसमें 3 to 1 आप लिखो और उसके बाद वो कर लो, तो ये ना मुझे पसंद है। मतलब इसमें ना एक्चुअली वेरिएबल भी था, बट ये ऐसा 6 ही बॉक्सेस थे ना, मैंने किया और मेरे से हो गया। ये रहता है ना कि कुछ जिसमें फिक्स रहता है वैल्यू, जैसे 6 5 4 3 2 1, या फिर जिसमें बिल्डिंग्स में रहना, तो फिक्स है ना, तो आप कितने भी ऑप्शंस बनाओगे, मतलब क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटीज, बट वो एंड में बन जाते हैं। जिसमें फिक्स नहीं होता ना, उसमें पॉसिबिलिटीज बनाने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं ट्राई नहीं करती, छोड़ देती हूँ। ये पता नहीं, हाँ टाइम खत्म हो गया था। ब्लड रिलेशन, डेफिनेटली पूजा मिस्टर विल इग्नोर इट। डिड आई टुक माई सरनेम? कोई नहीं, ठीक है, ये इग्नोर किया। देन ये 21 नंबर मैंने कैसे रॉन्ग किया, आई डोंट नो। हाँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी, और मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में रॉन्ग कर दिया था, और से राइट होता। ये भी वही सेम किया। डायरेक्शन वन गो में ही करती हूँ मैं, तो वो डायरेक्शन मैंने कर लिया था 26 27 28। ये क्या था, हाँ मंथली वाला। मंथली में कैसा ऐसा रहता है, मंथ दिया रहता है, 2 डेट दी रहती है, वो मुझे पसंद है, वो भी मैंने कर दिया था वन गो में। मतलब अगर पसंद वाला आ गया तो फिर अच्छा है। नहीं सोचो, पसंद आने के बाद भी, मतलब क्वेश्चन पसंद आने के बाद भी इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, बिना पसंद वाले में क्या हाल होता रहेगा। हाँ, ये इसमें क्वेश्चन में क्या था पता है, ये एजुकेशन लिखा हुआ था, एजुकेशन आई नो लिखा था, तो इसमें क्या था, अल्फाबेट्स में अरेंज करना है। मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। हमारे में एक क्वेश्चन ये आता है, पता है आपको, एजुकेशन लिखा है तो अल्फाबेट के हिसाब से काउंट करो, ई के बाद FGHI। मैंने वो सोचा और उस हिसाब से सॉल्व कर दिया। आई डोंट नो, मतलब मैंने क्या लॉजिक लगाया, एक बार क्वेश्चन पढ़ना चाहिए था। आई विल रिक्वेस्ट कि आप एक बार एटलीस्ट क्लास मार लेना। आई नो मेरे जैसा कोई होगा नहीं, बट स्टिल मैंने सजेस्ट कर दिया। पता नहीं ये गंदी वाली गलती मैंने कैसे कर दी थी।
ठीक है, ये हो गया रहेगा 35। अब आते हैं, अब रीजनिंग में अगर हम देखें तो मैंने 29 अटेम्प्ट कर लिए थे, जिसमें से 3 रॉन्ग हो गए, जो कि वो पजल की वजह से रॉन्ग हुए थे। अब हम कॉन्ट्स देखेंगे। ये तो मैं इतना परसेंटेज देखा था ना मैंने, तभी मैंने छोड़ दिया था कि मैं एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करने जाने वाली, क्योंकि इसमें अगर मुझे टाइम सोचने में चला जाएगा, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा मेरे वेस्ट हो जाएंगे, वो मैं ट्राई नहीं करती। तो 5 क्वेश्चन स्किप मारे। अब वन 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 करके जाने की जरूरत नहीं है, सीधा पता है डी आएगा तो मिनिमम 5 क्वेश्चन का तो आएगा, तो 36 के बाद सीधा 41 पे जाओ। ये क्या था? हाँ, जब मैंने ये देखा ना अरिथमेटिक, तो मैंने बोला अभी स्किप करते हैं, पहले कुछ इजी वाला देखते हैं। जैसे ये मिक्सचर वाला मुझे पसंद है, तो मैंने वो किया। फिर ये मैं ये मतलब मोस्टली करती हूँ पार्टनरशिप वाले, बट ये मुझे लगा 3 लोग का आगे ना तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो पहले इजी इजी वाले ढूंढो, थोड़ा मार्क्स निकालो। ये तो सिंपल ही था इसमें। अब सॉल्व करोगे ना 2 मिनट में आ जा रहा था, तो ये मैंने किया। देन मैंने बोला था आपको, अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो मेंसुरेशन वाला इजी हो जाएगा। इसमें सेम खाली हल्का सा ही परसेंटेज लगाना था। ये हो गया था। बोट एंड स्ट्रीम मुझे पसंद है, अंटिल उसमें कुछ वेरिएबल आए तो वो भी कर दिए। बोट एंड स्ट्रीम में था ना? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ये बेसिक क्वेश्चन था। अगर थोड़ा घुमा फिरा के देता तो नहीं करती। इसमें मुझे ऐसा ही दिखा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का, जैसे कि कंपाउंड में 10%, सीधा मुझे पता है कि इसका मल्टीप्लाई करूंगी ना तो 21 आ जाएगा, तो मैंने लॉजिक भी नहीं लगा, सीधा 21% पे कर दिया था। और ये 12 × 5 60% हो जाता है, तो मुझे पता था कि इनकी वैल्यूज अगर परसेंट और ईयर्स को कंबाइन करूंगी तो मुझे आ जाएगा, इसलिए मैंने वो उस हिसाब से किया। 50। ये भी इजी था, इसमें ना एक्स एंड वाई लगा के करना था सेम। वैसे ही तो जिसको अगर इक्वेशन बनाने आता है ना, उससे सॉल्व कर लिया रहेगा। आई डिड द सेम। देख रहे हो? सिंप्लीफिकेशन, मतलब किसी का सिंप्लीफिकेशन इतना करने के बाद रॉन्ग होता रहेगा क्या? जो बेसिक किसी का गलत नहीं होता ना, वो मेरा हो जाता है। हो गया। ये डन डन डन, सिंप्लीफिकेशन के सारे किए थे। फिर ये डीआई मुझे थोड़ी अच्छी लगी, तो मैंने बोला ट्राई करते हैं, और ट्राई किया। 2 क्वेश्चन कर पाई, छोड़ दिए। जहां मैं कंफ्यूज हुई ना, तो मैंने वहां छोड़ दिया, फिर मैंने ट्राई नहीं मारा। 56 57 अटेम्प्ट किया। फिर उसके बाद लगा नहीं अभी। अमाउंट ही देखो ना। सॉरी, कैलकुलेशन कितना लेंथी लग रहा था। मैंने बोला इतना टाइम देने से अच्छा जो मुझे इजी क्वेश्चन लग रहे हैं मैं वो उठाऊं, तो मैंने किए। जब मैं 60 61 पे आ गए। क्वाड्रेटिक पसंद है, डेफिनेटली 1 गो में करना है। ये बोलते हैं ना, जब चीज का कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आता है, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ही था। डन हो गया। फिर उसके बाद ये देखा, टफ लगा, और लास्ट में ये वाला था, थोड़ा सा इजी था तुक्का लगाने के लिए। और ये कैसे तुक्का लगा था पता है? मैंने ऑप्शन के बेस पे गई थी, तो मेरा तुक्का लग गया था और ये हो गया। बस ये इतना ही था। देन आते इंग्लिश पे। ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, पता है कि मैंने कौन कौन सा किया, आप ऐसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आपको करना चाहिए कि नहीं। मतलब मेन क्या है पता है इसमें, कि अगर आपकी प्रैक्टिस है किसी पजल के लिए या सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, जो आपको मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो आप पहले उसको अटेम्प्ट करो, बाद में बाकी सब करना। क्योंकि वो सब करने के चक्कर में ना, कि नहीं मैं ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, तो फिर हम खराब कर देते हैं। इसलिए पहले जो आता है प्रैक्टिस ना, उसको करो, उसके बाद टाइम बचता है अगर, तो फिर जो नहीं आता ना उस पर हाथ डालने जाओ। ये तो इजी था, नीदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट था, तो वो हो गया। एरर का बेसिक ही था। अब डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता, ये मुझे पता था, तो फिर ये हो गया था। द कमिटी हैज डिसाइडेड अनयूरेट वेरी सूनली। वेरी सून होता है, वेरी सूनली तो कभी नहीं होगा। इसलिए ये हो गया था। मेरा एरर डिटेक्शन भी इतना स्ट्रांग नहीं है, बट वो कुछ बेसिक रहते हैं ना, कि पढ़ने में ही ऐसे आ जाते हैं कि यार ये तो नहीं होना चाहिए, मोस्टली कभी कभी वो लग जाता है। कहाँ तक है? 74th नंबर ना। अब ये अलोंग विथ के पहले जो वर्ब, सॉरी नाउन आता है, नाउन वाउन ये सब मैंने पढ़े नहीं, मतलब जो भी आता है उसके हिसाब से हमको आगे वर्ब, ये इज एम आर वॉज वर लगाना पड़ता है। तो प्राइम मिनिस्टर तो सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे इज आना चाहिए था। वो तुक्का ही लगाया, सॉरी। देन ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स ईच ऑफ द के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो वर नहीं आएगा यहाँ पे, वॉज आएगा हमेशा। नहीं भाई, आप प्रॉपर पढ़ लेना, नहीं तो आप बाद में। वो कैब वाला सेक्शन देखो मैंने कितने अटेम्प्ट किए। स्किप स्किप स्किप। अब आते हैं हम 79 वाला, मुझे नहीं समझा तो मैंने स्किप किया था, ये भी स्किप किया। अब यहाँ पे ना जो मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है, अभी मच के साथ एल्डर जो भी रहते हैं, एल्डर मतलब जो इंसान रहते हैं उनके साथ मच नहीं लगता है, वो क्वांटिटी बेस के हिसाब से लगता है। तो मैंने पहले तो ये मैनी आ गया था,
मतलब ना ऑप्शंस एलिमिनेशन भी जाओगे ना, तुक्का बताओ। देखो मैंने 4 में है, तो यहाँ पे मैनी लग जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा एल्डर्स 3 में है, तो एल्डर्स आना चाहिए, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो वैसे भी हट गया। फिर मैनी एल्डर्स, डिजायर नॉट, डिजायरिंग नॉट तो वो कहीं से भी नहीं आ रहा, क्योंकि डिजायरिंग नॉट टू लॉन्ग, मतलब अगर पढ़ने जाओगे ना तो वो खुद ही समझ में आने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स जो रहते हैं ना, वो मुझे ऑप्शन के बेस पे जज करती हूँ, तो वो वही किया था। ये 3 हुआ। यहाँ मुझे ऑफकोर्स वो कैब का काम था, नहीं आया, स्किप स्किप। ये 87 वाला तुक्का लगा हुआ है। अब आते हैं 89 पे। ये तो मैंने ना, जो देखो, अगर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आरसी जब करने जाओगे ना, आप पहले पूरा पेपर देखो, एरर डिटेक्शन या फिर पैरा जंबल जो शॉर्ट वाले आते हैं। अ, और एक क्या था, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट वाला, अगर वो कैब इजी है, मतलब आरसी के अलावा जितने भी पार्ट है, अगर आपको वो लगता है कि वो इजी है, मतलब वो कर लोगे, तो फिर आरसी को लास्ट में रखो। अगर ऐसा लग रहा है ना कि बाकी सब करने जा रहे हो और आप आरसी मतलब नहीं कर पा रहे हो, तो वो बाकी सब किया आपने। इन केस अगर आपको लग रहा है बाकी सब नहीं आ रहा है, तो आरसी आराम से अच्छे दिमाग से ना, आरसी का आंसर तो मतलब जो क्वेश्चन रहते हैं उसके आंसर तो आरसी में ही है ना, तो वो मिल जाएंगे। तो मैंने बहुत जगह ये अप्लाई किया था कि अगर मुझे एक में ऐसा, अभी नेक्स्ट टेस्ट में मैं आपको ये बताऊंगी, तो आपको खाली क्या बोलना है, मतलब मैं समझाना चाह रही हूँ ना। अगर मिसलिनियस नहीं आ रहा है, आरसी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है और उसका एक एक आंसर सॉल्व करना है, क्योंकि वो गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बाकी सब में हम गेस मार रहे हैं, बट उसमें हम गेस नहीं मार रहे, जो पैसेज में दिया उसी हिसाब से कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैंने आरसी भी यूज किया है काफी जगह। और जहां मुझे आलस आ रहा था, मैंने आरसी छोड़ दिया था। अगर मुझे लग रहा था कि मिसलिनियस से मेरे 10 मार्क आ जा रहे हैं, तो मैंने आरसी हटा दिया। जैसे कि 89 किया, 90 किया, फिर ये ऐसे लगा कि वो कैब, हटा दिया। ये भी पैसेज से मिल गया था, ये भी वो कैब था, हटा दिया। और ये सब मैंने वो कैब हटाया भी क्यों, गेस क्यों नहीं मारा, क्योंकि मुझे वो याद ही नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसे करके मैं मुंह से सॉल्व करती, ये मुझे पसंद है, तो मैंने सॉल्व किए थे डेफिनेटली। ऑफकोर्स ये देखो 96 से जितने भी स्वैप वाले थे, मैंने सारे सॉल्व किए हैं और सारे राइट। दैट्स ऑल। ये था मॉक नंबर 2। तो आई नो 43 स्कोर कुछ भी नहीं है, बट ठीक है, जो आए हैं मैंने आपको बता दिया, यही थे। मैं इतना ही बोलूंगी कि थोड़ा सा प्रैक्टिस स्पीड ज्यादा रखो, क्योंकि मिनिमम अगर हम 60 भी नहीं ला रहे हैं तो कंपटीशन से काफी पीछे हैं। मैं खुद को भी बोल रही हूँ और आपको भी बोल रही हूँ, मैं झूठ के साथ, क्योंकि एक ने कमेंट किया था 50 मार्क्स के साथ हो जाएगा क्या। बहुत बहुत कंपटीशन हाई, हाँ अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो शायद चल जाए, बट बहुत कम चांस है। तो ये मॉक 2 था। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी मॉक 3 के लिए रहेगा। थैंक यू।